अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं प्रोपोजिशनल या सेंटेंशियल वेरिएबल पर बात करूंगा। तो ये क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्रोपोजिशन, यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोजिशंस को। प्रोपोजिशन हम जानते हैं, या तो वो कोई डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होगी या फिर उसमें कोई ऐसी कंडीशन लगी होगी जिससे हमें पता चला होगा कि या वो ट्रू है या फॉल्स। तो मतलब क्या है? तो ये देखें एग्जाम्पल, जैसा कि लिखा हुआ है अहमद इज योर फ्रेंड, यानी कि ये एक प्रोपोजिशन है। अब मैं कह दूं कि ये कर लें कि कोई वेरिएबल है और वो है पी, तो P जो है वो एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल है या सेंटेंशियल वेरिएबल है। इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है टाइगर इज डेंजरस एनिमल। तो ये भी एक जैसा कि डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है, मींस के प्रोपोजिशन है। अगर मैं इसे किसी और वेरिएबल से शो करूं, डिनोट करूं कि ये वेरिएबल इस स्टेटमेंट को डिनोट करता है, तो फिर ये वेरिएबल भी जो होगा वो प्रोपोजिशनल वेरिएबल होगा। इसी तरह जैसा कि देखें ये 5 ग्रेटर देन 3, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि या ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर मैं भी इसे किसी वेरिएबल से डिनोट कर दूं तो वो भी एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। तो यहाँ पर पी क्यू आर जो है ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल है और ज्यादातर यही लेटर जो है प्रोपोजिशनल वेरिएबल के तौर पर यूज होते हैं। इसी तरह दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, को हम अरिस्टो के नाम से जानते हैं, मीन्स के इसको उर्दू में अरिस्टो ही कहते हैं, अरिस्टो। ये एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोपोजिशनल वेरिएबल जो थे वो किस सबसे पहले डेवलप किए थे। तो इसमें बस आपके लिए यही चीज़ समझना ज़रूरी थी। उसके बाद आगे आते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और वो एंड और नॉट एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। इसके यानी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कनेक्टिव्स का मतलब है ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिखा, और ये क्या करते हैं, ये कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं और ये ज्वाइन करते हैं टू और मोर प्रोपोजिशंस को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप देखते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह ज्वाइन करते हैं टू और मोर प्रोपोजिशंस को। अब इसकी टाइप देखें तो यहाँ पे ये देखें टोटल 6 हैं, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल, एक्सक्लूसिव। और निगेशन जो है उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह कंजंक्शन को इससे, डिसजंक्शन को इससे, इंप्लीकेशन को ये एरो साइन से, और इसको डबल एरो, और इसको एक्सोआर। और ये क्या करते हैं, इनका क्या मतलब है, यानी कि ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन को उल्ट कर देते हैं। इसी तरह ये एंड करता है ऑपरेशन, ये और, ये इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ, एक्सोआर। तो ये सारी चीज़ें हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी था कि इनका मीनिंग क्या है। निगेशन का मतलब नॉट, कंजंक्शन का मतलब एंड, डिसजंक्शन का मतलब और, इंप्लीकेशन का मतलब इफ देन। तो ये सारी चीज़ें आगे जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। आपके लिए बस इनका मतलब जानना ज़रूरी था अभी तक। बात करते हैं कि ये किस तरह ज्वाइन करते हैं टू और मोर प्रोपोजिशन को। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 6 = 9। अब ये भी एक प्रोपोजिशन है। इसी तरह कराची इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब ये भी एक प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पे ये दो प्रोपोजिशन है। अब ये किस तरह कनेक्ट हो रही हैं, ये लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर एंड जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इस तरह ये कनेक्ट करता है टू और मोर प्रोपोजिशंस को। इसी तरह यहाँ पे देखें, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अस। अब यहाँ पे देखें नोट आ रहा है, यानी कि एक लॉजिकल कनेक्टिव आ रहा है। इस तरह लॉजिकल कनेक्टिव जो हैं फॉर्म करती हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को। आगे बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको दिया जाएगा, P = टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। इसी तरह Q जो है, यानी कि ये जो Q प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, ये इस प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रास इज़ ग्रीन। अब ये इस तरह आपको दे दिया जाएगा और आपको इस तरह क्वेश्चन होगा कि P एंड Q जो है, इसके ये जो प्रोपोजिशन वेरिएबल लिखे हुए हैं इनको कन्वर्ट करो इन स्टेटमेंट में यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो P क्या है, टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ। अब P जो है सबसे पहले P है, तो P क्या लिखा हुआ है, टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो सबसे पहले हम P लिखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे जो सिंबल है इसका क्या बताया था कि ये एंड है इसका मतलब। तो उसने जिस तरह लिखा हुआ है अब एंड आ गया। और एंड के बाद क्या है, क्यू को क्या लिखा हुआ है, द ग्रास इज़ ग्रीन। तो यहाँ पे लिख देंगे द ग्रास इज़ ग्रीन। इसी तरह आपको आ सकता है कि नोट क्यू क्या है। नोट क्यू का मतलब यानी कि इसको उल्टा कर दो, यानी जिस तरह द ग्रास इज़ ग्रीन है तो इसके अंदर इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दो, इसके अंदर नोट लिख दो। तो यहाँ पर लिख दिया द ग्रास इज़ नॉट ग्रीन। नोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नोट है, यानी नोट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है P और Q, यानी कि पहले P लिखना है। तो P क्या है, टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये जो साइन है इसका मतलब है और, तो यहाँ पे लिखेंगे और। इसी तरह हमने Q क्या बताया है, Q बताया हुआ है द ग्रास इज़ ग्रीन, तो यहाँ पे लिख देंगे और ग्रास इज़ ग्रीन। तो इस तरह आपको ये दिया गया होगा और आपको इसको इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, दूसरा एक और तरीके से आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें भी आपको स्टेटमेंट दी गई होगी और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोपोजिशनल वेरिएबल भी बताए गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स कि यहाँ पे P भी बताया होगा, Q भी बताया होगा। अब वो आपको इस तरह करेगा कि आपको इंग्लिश स्टेटमेंट देगा और वो कहेगा इसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल के ऊपर के मुताबिक रिप्रेजेंट करो, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई है और जो नीचे है। यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज़ नॉट थर्सडे।
अब यहाँ ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है टुडे इज़ थर्सडे। अब जो टुडे इज़ थर्सडे है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ये पी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करिए। अब यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा हुआ है, नोट का इजाफा हुआ है, यहाँ पे नोट लिख दिया। इसी तरह ये कौन सी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करिए, यानी ये कौन से प्रोपोजिशन वेरिएबल को रिप्रेजेंट है, तो ये पी प्रोपोजिशन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज़ थर्सडे। अब टुडे इज़ थर्सडे किस चीज़ को शो कर रहा है, पी को शो कर रहा है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एंड, तो एंड यहाँ पे एंड ऑपरेशन लिख देंगे, ऑपरेटर लिख देंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएस अमेरिका। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए, किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करिए, तो क्यू को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू। तो मेन चीज़ ये है कि आपको ये दे दिया गया होगा कि कौन सा वेरिएबल किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको आगे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपने खुद करना है। इसमें पी जो है ये लिखा हुआ है इट इज़ कोल्ड, और क्यू लिखा हुआ है इट इज़ रेनी सीजन। अब आपने सिर्फ इन दोनों के आंसर देने हैं जो कि आपने कमेंट में बताना है। एक का भी आंसर लिखना है कि यानी कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन बनेगी, यानी वेरिएबल फॉर्म में जो बनेगा वो लिखना है, और इसी तरह ये जो स्टेटमेंट यानी कि ये जो वेरिएबल है ये कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करें किस तरह वो लिखनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।